Hello, today we are going to read about pressure and wind. तो ये प्रेशर एंड वाइंड क्या है? अगर प्रेशर एंड वाइंड को समझोगे तब जो पृथ्वी पे बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं, लाइक साइक्लोन हो गया एंड देन रेनफॉल हो गया, वाइंड का बहना हो गया, तो सारी चीज़ें जो होती है वो प्रेशर बेल्ट से ही जुड़ी होती है। तो आज हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं एंड देन की टोटली वाइंड पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से प्रेशर बेल्ट मौजूद हैं एंड देन कि उनके क्रिएट होने का रीज़न क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं वाइंड। वाइंड क्या है? तो एयर जो बहती है उसको हम वाइंड बोलते हैं, ठीक है, बहती है। तो उसके बहने का रीज़न क्या होता है? लाइक मान लो तुम एक बॉल लेते हो एंड देन कि उसको एक सतह पर रखते हो, तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी? नहीं जाएगी। एंड देन कि एक स्लोप पे अगर तुम बॉल को रखते हो तो वो तो ईजिली चली जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही वाइंड को चाहिए स्लोप, कुछ डिफरेंस चाहिए, वो होता है प्रेशर। प्रेशर ही वो रीज़न होता है जिसके कारण वाइंड ब्लो करती है। तो वाइंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं ये प्रेशर क्या है। तो प्रेशर जो होता है ना, वो वेट होता है एयर का। पृथ्वी पर एयर का क्या वेट है उसी को प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्रिएट होता है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। मीन्स कि एक जगह प्रेस मतलब वेट जो है एयर का ज़्यादा है, मीन्स हाई प्रेशर, और एक जगह जो है वो वेट एयर का कम है, मीन्स लो प्रेशर। ऐसे नाम से भी पता चल रहा है लो मीन्स कि हाँ यहाँ पे कुछ कम है, तो हाँ यहाँ पे एयर जो है बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। मीन्स हाई, हाई मीन्स कि हाँ यहाँ पे एयर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, ठीक है। तो ये लो प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ? तो क्या होता है, सूर्य किरणें जो होती है वो, मान लो इक्वेटर का एग्जांपल ले लो, कि इक्वेटर जो रीजन होता है वहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती है वो क्या वर्टिकल पड़ती है। तो वो एरिया जो होता है ना वो सन रे बहुत ज़्यादा रिसीव करता है। तो वहाँ का जो एयर होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है। एंड देन की गर्म हवा जो होती है ना वो क्या होती है, हल्की होती है। और हल्की चीज़ जो होती है ना वो ऊपर की ओर राइज करती है। तो ये हवा हल्की होके ऊपर की ओर राइज करती है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे हवा जो थी अगर वो ऊपर की ओर राइज हो जाएगी तो यहाँ पे तो नीचे सरफेस पे तो कम ही हवा बचेगी ना। तो इसीलिए नीचे क्रिएट होता है लो प्रेशर जोन। और ये जो फिर क्या होता है कि हवा जब ऊपर की ओर जाती है तो फिर यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही चेंज होता है। ऊपर का तो एटमॉस्फेयर ठंडा होता है ना, तो ये तो नीचे से गर्म उठी थी बट ऊपर जाके क्या हो जाता है, ठंडा। और कोरियोलिस फोर्स के कारण रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये ऐसे मुड़ जाता है एंड देन फिर ट्रैवल करता है। और जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तब ये जब बहुत ठंडा हो गया तो ठंडा एयर जो होता है वो क्या होता है, गर्म हवा जो होता है वो हल्का होता है, बट ठंडा जो होता है ना वो बहुत भारी होता है। तो भारी है तो वो तो नीचे की ओर आना चाहेगा ना। तो भारी चीज़ नीचे की ओर आता है, तो अब ये जब ठंडा हो जाता है तो फिर नीचे की ओर सिंक करता है, और ये फिर जहाँ पे सिंक करता है ना वहाँ पे क्रिएट होता है हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरफेस पे अब बहुत ज़्यादा एयर सिंक होने लगा, बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो गया एयर का, तो जिसके कारण यहाँ पे क्रिएट हो गया तुम्हारा हाई प्रेशर। तो इस तरीके से क्रिएट होता है लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर जोन। तो ये जो हमारा लो प्रेशर जोन होता है ना उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग सरफेस। तो ये कन्वर्जिंग सरफेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे जो एयर था वो ऊपर की ओर राइज हो गया, नीचे क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम। तो इस वैक्यूम को भरने के लिए आसपास से एयर जो है वो लो प्रेशर की ओर बहती है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी तो अपना बैलेंस बनाएगा ना, तो इसलिए ये यहाँ पे वैक्यूम को भरने के लिए आसपास से एयर जो है वो लो प्रेशर की ओर बहने लगती है। इसीलिए ये एरिया जो होता है वो कन्वर्जिंग सरफेस वाइंड एरिया होता है। और ये जो हाई प्रेशर होता है तो यहाँ पे जो बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो जाता है एयर का, तब ये बाहर की ओर निकलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब बहुत सारा एयर एक्यूमुलेट हो गया था, अब कॉस वहाँ पे रहेगी कि तो नहीं ना, बाहर की ओर निकलेगी। तो ये बाहर निकल के जहाँ पे खाली होता है उसके तरफ जाती है। तो इस तरीके से एयर जो है वो हाई से लो की ओर जाती है। कहाँ? हाई से लो की ओर जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ हाई से गया लो, फिर यहाँ पे सन की किरणें पड़ी, तो फिर हो गया ये गरम।
गर्म होने के बाद क्या हो गया, हल्का हो गया, हल्का होके क्या हुआ, ऊपर की ओर राइज हो गया। जब ऊपर की ओर राइज हो जाता है तो ऊपर का एटमॉस्फेयर चेंज होता है एंड देन फिर ठंडा हो जाता है और फिर नीचे की ओर सिंक करता है। तो ऐसे जो है एयर बहती है। समझ में आया? एयर जो है क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है एंड देन उसके बहने का पैटर्न क्या होता है, और लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है एंड देन हाई प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि लो प्रेशर जो होता है वो कन्वर्जिंग सरफेस वाइंड होता है एंड देन देयर वाज द डाइवर्जिंग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पृथ्वी पे कहाँ कहाँ पे हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बेल्ट बनते हैं एंड देन कि उनके बनने का रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे इक्वेटोरियल लो एंड देन सेकंड सब ट्रॉपिकल हाई। तो देखो इक्वेटर का तो सबको पता है कि इक्वेटर जो रीजन होता है वहाँ पे सन की किरणें सीधी पड़ती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियर पता है कि यहाँ पे लो क्यों बनेगा। अब सन की किरणें यहाँ पे सीधे वर्टिकल पड़ेगी, सबसे ज़्यादा ये सन रे रिसीव करता है, तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना, यहाँ की जो एयर होगी वो बहुत गर्म हो जाएगी। तो यहाँ की एयर बहुत गर्म हो जाती है एंड देन गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है एंड देन हल्की होकर क्या हो जाती है, ऊपर की ओर राइज कर जाती है। ठीक है, ऊपर की ओर राइज कर जाती है। अब ये ऊपर राइज करने के बाद हमने क्या सीखा, जब ऊपर की ओर राइज करती है तो ऊपर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, और ऊपर का जब एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा तो ये लूज़ करने लगेगा हीट, अब ये ठंडा होने लगेगा एंड देन कोरियोलिस फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। देखो बोथ साइड ही डिफ्लेक्ट हो रही है। डिफ्लेक्ट होने के बाद ये हवा जो है कुछ देर तक ट्रैवल करती है एंड देन कि ये भी बहुत ज़्यादा जब ठंडी हो जाती है तो नीचे की ओर सिंक करती है, 30 डिग्री पे सिंक करती है। तो ये जहाँ सिंक करेगी ना वहीं पे बनेगा तुम्हारा हाई प्रेशर। तो 30 डिग्री पे ये सिंक करती है तो 30 डिग्री पे क्या बनता है तुम्हारा हाई प्रेशर। तो ये पता चल गया इक्वेटर पे क्यों लो प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे सन की किरणें सीधी पड़ती है और यहाँ का एयर गर्म हो जाता है, ऊपर की ओर राइज हो जाता है, तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। और फिर ये भी याद रखना कि 30 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल हाई क्यों बनता है, तो ये एयर जो राइज करती है तो फिर ठंडा हो जाती है, ठंडा होने के बाद सिंक करती है 30 डिग्री पे, इसलिए 30 डिग्री पे सिंकिंग होता है तो हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब देखो इसका नेचर क्या होता है। तो ये जो हवा राइज करती है ना, याद रखना कि ये जो एयर राइज करती है वो बादल बनाती है, राइज करती हुई एयर जो होती है वो बादल बनाती है, और ये जो सिंकिंग एयर होती है ना वो कोई बादल नहीं बनाती, वो बादल को डिज़ोल्व कर देती है। बस इतना याद रखना कि जो एयर राइज करती है वो बादल बनाती है, जो एयर सिंक करती है वो बादल नहीं बनाती, बादल को डिज़ोल्व कर देती है। तो जिसके कारण ये जो इक्वेटर का एटमॉस्फेयर होता है ना वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों बोलते हैं, अनस्टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल होना हो गया या फिर आंधी तूफान आते रहते हैं, तो इसलिए इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल, क्योंकि रेनफॉल होते रहते हैं सालों भर। सुनते हो ना कि इक्वेटर पे सालों भर रेनफॉल होते रहता है, तो इसलिए इसको अनस्टेबल बोलते हैं। और ये जो हमारा सिंकिंग एरिया है, बेचारा बादल तो बना नहीं पाता है, तो ये बहुत काम एंड ड्राई एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बारिश नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग स्टेबल बोलते हैं कि बहुत स्टेबल एरिया है ये। और याद रखना कि यही रीज़न है जहाँ पे बहुत सारे डिज़र्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, और रीज़न क्या है कि एयर सिंक होता है तो रेनफॉल नहीं होता है, रेनफॉल ना होने के कारण इस एरिया में बहुत सारे डिज़र्ट बनते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि ठीक है ऊपर का एटमॉस्फेयर इसका अनस्टेबल और इसका स्टेबल, बट नीचे का क्या होता है, नीचे का याद रखना कि ये जो जस्ट नीचे है ना ये एरिया काम, सरफेस वाला जो एरिया होगा ना जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, सरफेस वाला एरिया जो होगा काम होगा। क्यों, क्या होता है कि ये जो एयर आता है वो सीधे ऊपर की ओर राइज कर जाता है। ठीक है, देखो आता है एंड देन ऊपर की ओर राइज कर जाता है, तो ये जो नीचे है ना, नीचे बहुत कम जो है हमारा बसता है वाइंड, तो नीचे वाइंड ब्लो नहीं होता है, तो ये एरिया ना बहुत ही काम होता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, डोल ड्रम। बस यही एरिया काम होता है जिसके कारण क्या बोलते हैं, डोल ड्रम। और ये एरिया भी क्या होता है कि जैसे नीचे की ओर वर्टिकली आ रहा है, सिंक हो रहा है एंड देन की इधर की ओर डाइवर्स हो जाता है, मुड़ जाता है बाहर की ओर, एंड देन की ये एरिया जो होता है काफ़ी काम होता है। इस एरिया में एयर नहीं चलता है, एक जस्ट जो नीचे वाला होता है ना वो एरिया में
एयर नहीं चलता, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, काम नेचर के कारण हॉर्स लैटिट्यूड। बस यही याद रखना कि ऊपर का यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों स्टेबल ही होगा, काम ही होगा, बट इसके ऊपर अनस्टेबल और नीचे काम। और देखो ये हार्डलेस सेल क्या है, क्या होता है ना कि ये जो एयर राइज करता है तो फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ठंडा होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है और फिर नीचे की ओर सिंक करता है, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है। तो ये एक देख रहे हो ना सेल की तरह चल रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आना, फिर इस साइड ब्लो होना। तो ये एक जो सेल है ना, इस सेल को बस हार्डलेस सेल बोलते हैं। ये जो एयर ब्लो हो रही है ना, इसको, इसी सेल को बस बोलते हैं हार्डलेस सेल। तो हम लोगों ने पूरा फीचर पढ़ लिया इक्वेटोरी लो प्रेशर के बारे में, सब ट्रॉपिकल हाई के बारे में। अब और दूसरे प्रेशर बेल्ट को देखते हैं। तो अब आता है सब पोलर लो, जो कि क्रिएट होता है 60 डिग्री पे, एंड देन की पोलर हाई 90 डिग्री पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ठीक है, यहाँ पे तो सन की किरणें नहीं पहुँच रही है, तो यहाँ पे लो प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ना कुछ अलग ही डायनामिक है, जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि सन की किरणें पड़ रही थी, यहाँ पे सिंक हो रहा था, ठीक है, 30 डिग्री पे एयर जो है वो सिंक हो रहा था, सॉरी 30 डिग्री पे एयर जो है वो सिंक हो रहा था। एंड देन कि अगर ये पोलर रीजन की बात करें, 90 डिग्री की बात करें, तो ये एरिया जो होता है वो बहुत ठंडा एरिया है। तो ये एरिया बहुत ठंडा है, तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स यहाँ पे कोल्ड एयर मौजूद है, बहुत ज़्यादा ही कोल्ड एयर है जो कि सिंक करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ का जो एयर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो नीचे की ओर सिंक करता है। और जब ये सिंकिंग एयर है वो क्या होता है, बाहर की ओर जाती है, डाइवर्ज होती है, ठीक है। इसका क्या नेचर होता है, बाहर की ओर निकलती है, डाइवर्जेंस इसका नेचर होता है। एंड देन फिर सेकेंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे 30 डिग्री पे भी एयर जो है वो क्या होती है, सिंक होती है। 30 डिग्री पे भी एयर सिंक हो रही है, ये भी बाहर की ओर डाइवर्ज होती है, ठीक है। तो ये देख लिया। अब फिर यहाँ पे क्या होता है ना कि दोनों साइड से डाइवर्जेंस जो होता है वो आके मिलती है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो ये दोनों एयर का नेचर जो होता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि पोल जो है ऑफकोर्स ये सब ट्रॉपिकल रीजन से तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, तो ये एयर जो होता है वो कोल्ड एयर होता है, और ये एयर जो होता है वो वार्म एयर होता है। तो यहाँ पे जब कोल्ड एंड वार्म एयर 60 डिग्री पे मिलती है, तो ये वार्म एयर जो होता है ऊपर की ओर राइज हो जाता है। तो यही रीज़न होता है यहाँ पे लो प्रेशर बनने का। एक बार शॉर्टकट देखते हैं। देखो पोलर जो होता है ना वो बहुत ही ठंडा एरिया है, तो यहाँ पे एयर सिंक करता है एंड देन डाइवर्ज बाहर की ओर जाता है, और ये हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन भी सिंक करता है एंड देन बाहर की ओर जाता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री पे कन्वर्जेंस होता है किसका, कोल्ड एंड वार्म एयर का। वार्म एयर हल्का होता है, ऊपर की ओर राइज हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। और पोलर हाई, तो हमने पढ़ लिया पूरा प्रेशर बेल्ट, कहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, कहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, एंड देन उसके क्रिएट होने का रीज़न क्या होता है। तो अब हम देखते हैं। तो सिंपली याद रखना लो हाई लो एंड हाई, ठीक है। इस तरीके से एक पैटर्न याद रखना, लो हाई। और ये तो याद रहेगा इक्वेटर पे सिंपली कि हाँ सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ती है तो ये तो लो रहेगा ही। तो उसके बाद फिर यहाँ पे सिंक होगा तो हाई, और यहाँ पे क्यों बना, यहाँ पे कन्वर्जेंस होता है एंड देन की वार्म एयर जो है वो ऊपर की ओर राइज हो जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा, वाइन जो होता है उसको बहने के लिए क्या चाहिए, स्लोप चाहिए एंड देन डिफरेंस चाहिए। क्या डिफरेंस चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए। तो अब तो तुमको पता है कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, तो अब तुम खुद भी वो चीज़ कर सकते हो। जैसे कि तुम देख रहे हो एयर कहाँ से कहाँ बह रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो एंड देन हाई प्रेशर से सब पोलर लो। तो ये तो एयर सिंपली अब इजीली तुम भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो एयर है सब ट्रॉपिकल हाई से
इक्वेटेरियल लो की तरफ जो आ रही है, तो फिर ये मुड़ी हुई क्यों है, मतलब ये सीधी क्यों नहीं आ रही है। तो याद रखना कोरियोलिस फोर्स के बारे में। तो हमारा जो ये अर्थ है वो मूव करता है, तो उसके मूव करने के कारण ना एक अपेरेंट फोर्स क्रिएट होता है, जो कि पृथ्वी पे और भी दूसरी कोई चीज़ मूव करती है ना, तो उसको मोड़ देता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, जिसके कारण ये एयर जो है वो मुड़ जाती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है, तो फिर ये एक पैटर्न क्यों फॉलो करिए, मतलब वो तो कहीं भी मुड़ सकती है ना। तो उसके लिए एक चीज़ याद रखना, फेरे लॉ। तो फेरे लॉ हमें क्या बताता है, फेरे लॉ ये बताता है कि पृथ्वी ये इक्वेटर के नॉर्थ में जो चीज़ें डिफ्लेक्ट करेगी वो राइट की ओर एंड साउथ में लेफ़्ट की ओर। ठीक है, उसने ये भी बता दिया कि क्यों पैटर्न फॉलो कर रही है एंड देन कि क्यों मुड़ रही है, ये पता चल गया कोरियोलिस फोर्स के कारण। अब हम देखते हैं कि ये जो वाइंड है जो सब ट्रॉपिकल से इक्वेटर की ओर आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड वाइंड या ईस्टर्ली। क्यों, क्योंकि जहाँ से एयर का ओरिजिनेशन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग नाम रखा जाता है, ये याद रखना। तो ये एयर का नेचर क्या है, ये ईस्ट से कहाँ बह रही है, वेस्ट की ओर। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ईस्ट से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्ली। और ये डायरेक्शन देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर, और इधर से देखोगे तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर। ठीक है, एंड देन सेकेंड तुम्हारा वेस्टर्ली। तो अब तुम खुद भी देखो, क्या सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो की ओर एयर चलेगी, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, वेस्ट से ओरिजिनेट हो रही है। कैसे चल रही है, वेस्ट टू ईस्ट की ओर चल रही है, और ये ओरिजिनेट वेस्ट से हो रही है, इसका इसलिए नाम है वेस्टर्ली। और ये इसको क्या बोलोगे, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की ओर, इसको क्या बोलते हैं, पोलर ईस्टर्ली। क्यों, क्योंकि ये भी ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रही है, ईस्ट से वेस्ट की ओर, और इसका डिफ्लेक्शन राइट, इसका डिफ्लेक्शन लेफ्ट। तो हमने सारे वाइंड के बारे में पढ़ लिए। एंड देन हाँ, एक चीज़ और याद रख सकते हो, ये जो वेस्टर्ली है ना, तो जब साउथ में जब हम लोग आते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ इसका नेचर चेंज हो जाता है। क्या होता है कि साउथ में जो है ना, स्पीड इसका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि साउथ में लैंड कम है नॉर्थ के मुकाबले, ये तो पता है। तो यहाँ पे लैंड कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो वाइंड है वो बहुत तेज़ चलती है। बहुत तेज़ चलने के बाद ना वो साउंड क्रिएट करती है, सन टाइप का, मतलब ऐसा ऐसा कुछ साउंड क्रिएट करती है। तो इसलिए इसका अलग अलग नाम है। लाइक 40 डिग्री पे इसको बोलते हैं 40s, एंड देन की फ्यूरियस। 60 डिग्री पे जो होता है उसको स्क्रीमिंग बोलते हैं। तो ये बस नाम याद रखना, और ये याद रखना कि ये एग्ज़ाम में मतलब आ सकता है कि रोरिंग 40 क्या है, फ्यूरियस 50 क्या है, एंड स्क्रीमिंग 60 क्या है। तो बस साउथ में क्या होता है कि लैंड कम होता है, जिसके कारण ये जो वेस्टर्ली है वो बहुत तेज़ चलती है। तेज़ चलने के कारण ये साउंड क्रिएट करती है। तो जैसे जैसे और मतलब 50-60 आते जाएगी तो स्पीड और तेज़ होते जाता है, जिसके कारण इसका नाम रखा गया है 40 डिग्री पे रोरिंग 40s, फिर फ्यूरियस 50s एंड स्क्रीमिंग 60s। ओके, तो हम लोगों ने प्रेशर एंड वाइंड के बारे में पूरा पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही।